Let's turn our Bibles to the book of Isaiah, chapter 12. और यशायाह नबी की किताब इसका 12वां अध्याय को हम देखेंगे। There is an amazing prophetic song sung by prophet Isaiah in this chapter. और यशायाह प्रवक्ता वो यहाँ पे एक काफी अच्छा गीत, धन्यवाद का गीत वो लिख रहा है। I don't know whether it can we read it in Hindi the full part. और आइए हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब इसका 12वां अध्याय। उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ है और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वो मेरा उद्धार करता हो गया है। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों के जल से भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े बड़े कामों का प्रचार करो और कहो, उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए। इसे सारी सृष्टि पर प्रकट करो। हे सियोन में बसने वालों, तुम जय जयकार करो और ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि इस्राएल का पवित्र तुझ में महान है। This is the song of hope. और ये आशा का एक गीत है। The people of Israel during this time around 8th century BC were living a spiritually backslidden life. और ये जो 8वीं सदी है, जो कि ईसा पूर्व, उस समय पे जो इस्राएली लोग थे वो काफी पीछे हट चुके थे। They were into all kinds of sin, you name it, idolatry, immorality, injustice. They were living in all kinds of sins, displeasing unto God. और वो ऐसा जीवन बिता रहे थे जो कि पूरा पाप में भरा है। आप कोई भी पाप का नाम लो, व्यभिचार हो या किसी भी प्रकार का पाप हो, वो उससे वो भरे पड़े थे। God was about to send the Assyrian and Babylonian empire to punish his own people for their sins. और असुर और बेबीलोन के राज्य को परमेश्वर वहां भेजने वाला था, ताकि उनके जो उसके जो लोग हैं जिन्होंने पाप किया है, उनको वो दासत्व में भेज सके। God kept on sending prophet after prophet, instructing them to return from their wickedness, but they were unwilling to listen to the voice of God. परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ताओं को उसके पहले भेजा और उनको चेतावनी दी कि तुम अपने पापों से पछतावा करो और वापस आओ, लेकिन वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे So थे। God declares to Isaiah, look, Isaiah, I can't, but I have to discipline my people. I'm raising up the empire of Assyria and Babylon. They're going to come and take you all into captivity. तब परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा उससे कहता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा उपचार नहीं है, लेकिन मेरे जो लोग हैं उनको असीरिया और बेबीलोन के राज के दासत्व में मुझे लेके जाना है। But he also tells them, I'm not going to forget them forever. I'm going to return again. I'm going to restore them again. लेकिन वो उस प्रकार से उनको एक वाचा भी देता है कि मैं उनको कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन मैं उनको पुनः स्थापित करूंगा। I'm going to deliver them from the powers of those evil empires. और वो जो दुष्ट जो राजा हैं उनके दासत्व से मैं उनको छुड़ाऊंगा। I'm going to send my son Jesus, the Messiah, to save the world. और मैं अपने बेटे यीशु मसीह को भेजूंगा ताकि वो संसार को बचा सके। And he is going to ultimately establish his kingdom on the earth. और उसका राज्य हर समय के लिए वो स्थापित करेगा। As Isaiah hears these words, on the one side it's a news of pain, on the other side it's a news of hope. और जैसे यशायाह इन वचनों को सुनता है, एक तरफ तो ये दुख भरी बात उसे पता चल रही है और दूसरी तरफ एक उम्मीद है, आशा है कि प्रभु आएगा। In that context, he lifts up this amazing song unto the Lord. और उस समय यशायाह भविष्यवक्ता इस गीत को गाता है परमेश्वर के लिए। In fact, he writes this song for the people who will be there when they experience the deliverance of God would be singing this song. और वो इसलिए इस गीत को लिखता है कि जब परमेश्वर उनको छुटकारा देगा और वो लोग जो छुटकारा पाएंगे वो इस गीत को गा सके। So let's go verse by verse and learn some very powerful things for us this evening. तो आइए एक एक वचन को हम देखेंगे इसमें से, और परमेश्वर उसके शब्दों से क्या कहता है वो उसे समझेंगे। The first line of the song says, you will say in that day. और पहला जो वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम उस दिन कहोगे।
Which day is he talking about? और ये किस दिन के बारे में वो बोल रहा है? This day is about the day of deliverance. और ये वो है जो छुटकारे का दिन है। For Israel, that's going to be a day when they're going to be delivered from the Babylonians. और इसराइलियों के लिए एक ऐसा दिन आएगा जबकि वो बेबीलोन के राज से उनको छुटकारा मिलेगा। It is also going to be the day when Jesus is going to come and deliver them. और वो एक ऐसा दिन आएगा जब यीशु मसीह स्वयं आके उनको छुटकारा देगा। For us, this day has already come. और हमारे लिए वो दिन आ चुका है। 2000 years ago, Jesus came. और 2000 वर्ष पूर्व मसीह यीशु आए He delivered us from our sins. और उसने हमें हमारे पापों से छुटकारा He दिया delivered us from our past. और हमारे जो भूतकाल है उससे छुटकारा दिया। Not only that, he has kept on delivering us from many problems and situations in our journey. और उतना ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन की यात्रा में जितनी भी समस्या आएगी, परिस्थिति आएगी, उन सब से उसने छुटकारा And दिया। also there's going to be an ultimate deliverance where Jesus is going to come and reign on this earth and set everything right. और अंत में हम देखेंगे कि एक अनंत काल का छुटकारा हमें मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आके इस पृथ्वी पर वो राज्य करेगा। Hallelujah! हालेलुया, Can I shout hallelujah? हालेलुया। At least 2 types of deliverance all of us have experienced. और 2 प्रकार के छुटकारे हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं I hope so. और मुझे उम्मीद है। We have been delivered from our sins. और हमारे पापों से हमें छुटकारा मिला We है। have experienced the deliverance of God in many areas of our lives at many times. और उसी प्रकार से हमारे जीवन के कई क्षणों में हमने प्रभु से छुटकारे का अनुभव किया है। And we are yet to experience the ultimate deliverance when Jesus is going to come back again. और एक महान छुटकारे को जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा उसे भी हम देखने वाले हैं। When the whole world is living in fear these days. और जबकि पूरा संसार एक भय में अपना जीवन बिता रहा है। Anybody afraid again about the rising of COVID? और फिर एक बार कोविड चालू हो रहा है तो क्या आप घबरा रहे हैं उससे? And anybody scared about what's going to happen with the war that's happening between India and Pakistan? और जो युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान में उसकी वजह से क्या आप चिंतित है? Anybody have worried about where is this artificial intelligence taking us to? और ये AI हमको किस दिशा में लेके जा रहा है, क्या आप उससे चिंतित है? And the whole world is worried, anxious, restless of what's going to happen. We, the people of God, can rest in the faith in God, knowing that our God is in complete control of all things. We don't have to be afraid or anxious about anything because our life is secure in the hands of the Almighty God. Amen. जबकि पूरा संसार हर प्रकार की चीजों से भयभीत है और चिंतित है कि क्या होने वाला है, हम काफी संतुष्ट और उसमें हम धीरज बनाए रख सकते हैं क्योंकि मसीह यीशु में हमारा जीवन सुरक्षित So है। what will be the song of the people who have experienced deliverance? और इन लोगों का गीत क्या होगा जिन्होंने छुटकारे का अनुभव किया है? We are supposed to sing a song. और हमको एक गीत गाना है। That song has to be, I will give thanks to you, O Lord. और वो इस प्रकार से कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद हर समय करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Has God been good to you? क्या परमेश्वर आपके साथ भला Has है? God been faithful to you? क्या परमेश्वर आपके साथ विश्वास Then there must be a song in our hearts. तो हमारे हृदय में एक गीत होना चाहिए। Need not necessarily all the songs these people sing. There can be a song in our hearts. और जो भजन गाने वाले, गीत गाने वाले उस प्रकार से नहीं, लेकिन हमारे हृदय से एक गीत आना I चाहिए। might not sing publicly, but I have my own song in my private time. और जब मैं अकेला होता हूँ मेरा स्वयं का गीत होता है Only God can bear my singing. और केवल परमेश्वर ही मेरे गीतों को सुन My सकता own है। wife and son might not be able to bear my singing. और मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उस गीत को नहीं सुन पाएंगे। So my song is reserved only to my God. तो मेरा जो गीत है वो केवल मेरे प्रभु के लिए है। I give thanks unto the Lord in my singing. और मेरे गीतों के द्वारा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। Hallelujah. 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 How many of you want to feel the closeness of God in your life? और परमेश्वर के काफी निकट आप अगर जाना चाहते हैं, Oftentimes people say, Pastor, how do I feel closeness to God when I pray? I feel this so far. I read the word. I feel so distant. How do I feel closeness to God? और कई बार लोग इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि पासवान परमेश्वर के निकट में कैसे जाऊं? मुझे लगता है कि वो काफी दूर है, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मुझे वो दूर लगता है। Can I give you a very simple tip? क्या मैं आपको साधारण सा एक उदाहरण दे Will सकता you हूँ? practice what I'm going to say? और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे जो मैं कहना If चाह you रहा हूँ। want to feel the closeness of God in your prayer time, अगर आपके प्रार्थना के जीवन में अगर आप परमेश्वर के निकट जाना चाहते हैं just do this one simple thing. Please try this at home. और ये घर जाके आप इसको कीजिए, साधारण सी चीज है। Just begin to give thanks to the Lord. और परमेश्वर को आप धन्यवाद देना चालू कीजिए। Don't begin your prayer with your problems. और आपकी जो प्रार्थना है वो समस्या से चालू ना हो। Don't begin your prayer with all your fears and complaints and
all the questions, and no, of course you'll feel distant from God. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप डर के साथ नहीं या किसी प्रश्नों को लेके उसके पास ना आए। आपकी समस्या नहीं बदल रही है, आपके प्रश्न नहीं बदल रहे हैं, आप उस प्रकार से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या आपको परमेश्वर के आप करीब महसूस In करेंगे? fact, 80% of your prayer time has to be thanksgiving. 80% से ज्यादा आपका जो प्रार्थना का समय होना चाहिए वो धन्यवाद का होना है। Do we have reasons to give thanks? क्या हमारे पास में कारण है कि हम उसको Man, we धन्यवाद can कह give सकते हैं? thanks for the good health that we have. और जो अच्छा शरीर उसने दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं, Nobody स्वास्थ्य had के to लिए। carry us to this church. We came on our feet. और किसी को हमको उठा के यहाँ नहीं लाना पड़ा, हम चल के आ सकते हैं। If there's a roof on our head, there's a food on our table, we have our family. Man, how many things that there are that can give thanks unto the Lord. और हमारे सर पे छत है, हमारी मेज पे भोजन है, और काफी सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते So I हैं। would like to encourage you, make your prayer time a prayer time of thanksgiving, and I'll challenge you if you don't experience the presence of God closer to you. और जो आपका प्रार्थना का जीवन है, आप उसे धन्यवाद के रूप में आप इस्तेमाल कीजिए और देखिए परमेश्वर आपके कितने निकट आपको लगेगा। The second part of this word says, for though you were angry with me, your anger turned away that you might comfort me. और पहले वचन के दूसरे भाग में हमें देखने मिलता है कि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हो गया है और तूने मुझे अपनी शांति दी है। I have a question for you. और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, You're all listening? क्या आप सब सुन रहे हैं? Does God get angry? क्या परमेश्वर को गुस्सा आता है? Yes or no? क्या वो क्रोधित होता है? I thought God gets angry only in the Old Testament. Does God get angry in the New Testament? क्या वो केवल पुराने नियम में ही वो क्रोधित होता था, नए नियम में वो क्रोधित होता है कि नहीं? Some of us have a theology that says the Old Testament God was ruthless, merciless, angry, all this about bloodshed. But New Testament God is more like Santa Claus, all love, kisses, embrace, and grace, and He's all right with anything you do. और बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर का हमें क्रोधित रूप देखने मिलता है कि जहाँ वो क्रोधित था, लोगों को मार रहा है, ये ताड़ना दे रहा है और उनको सजा दे रहा है, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि वो काफी अच्छा है, काफी सबसे भला है। Does God get angry? क्या परमेश्वर को क्रोध आता है? Do we make God angry? क्या हम परमेश्वर को क्रोधित करते हैं? Yes or no? हाँ या ना? Does children like to see their parents angry? क्या बच्चे अपने माता पिता को क्रोधित देखना चाहते हैं? What would all the children desire? और सभी बच्चे क्या चाहेंगे, उनके माता पिता क्या करना चाहिए उनके साथ? I'm not looking at just all the younger ones, okay? Look at ourselves also when we were young, okay? Okay. We always want to see our dad and mama to be happy, right? और हम हमारे माता पिता को हर समय खुश देखना चाहते हैं We want them to say yes to everything that we ask for. और जो भी चीज हम उनसे मांगते हैं उसके लिए वो हाँ कहे, ऐसा हम चाहते We हैं। want them to buy for us everything that we ask for. और जो भी हम उनसे खरीदने को कहते हैं वो हमको खरीद के दे, ऐसा हम चाहते हैं। If they do what we want them to do, then we say, my papa, my mama is the best dad and best mama in the whole world. और जो भी हम उनको कहते हैं, अगर वो खरीद के देते हैं और हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे माता पिता सबसे अच्छे हैं इस दुनिया में। But the moment the parents say no, or when they scold us, when they shout on us, when we do something wrong, then we will say, look at other dad and mama, my neighbors, my friend, their dad and mama is so good. You are all not good. और जब हमारे माता पिता जब हम पे क्रोधित होते हैं, हमें डांटते हैं या हमको कहते हैं कि इस प्रकार से ना करें, तब हम कहते हैं कि देखिए मेरे मित्र के माता पिता कितने अच्छे हैं। Does it happen? क्या ऐसा होता है? Be careful, parents. Your parenting should be based on the word of God. There's so much of modern psychology that's coming in all the reels on the social media, which is absolutely rubbish. Your parenting tips should come from the word of God. और माता पिता इसका हमें अधिकतर ध्यान रखना है कि जो हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं वो परमेश्वर के वचनों पर आधारित होना चाहिए, ना कि संसार की बातों पर। So, do we want our parents to be angry? No, right? और हम हमारे माता पिता को क्रोधित नहीं देखना चाहते। Let me ask you a little more sensitive question. और एक और संवेदनशील आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। Do you like to see your pastor angry? क्या आप आपके पासवान को क्रोधित देखना चाहते हो? Do you make him angry? क्या आप उसको क्रोधित करते हो? We want pastors who will not ask why you are not coming on Sundays. और हम चाहते हैं कि ऐसे पासवान हो कि जो हमसे ना पूछे कि रविवार को आप क्यों नहीं आए थे। We don't want to ask. We don't want to see pastors who say why are you coming late. और पासवान ये नहीं पूछना चाहिए कि आप देरी से क्यों आ रहे हो। We don't want to see pastors who would say why are you not coming for all the other meetings that have been organized. और बाकी जो सप्ताह भर जितनी भी कार्य होते हैं आप उसमें क्यों नहीं आते हो। You want to have such pastors? और ऐसे पासवान अगर आपको चाहिए So only look for the churches near me, next church near me. और
आप तुरंत देखना चाहेंगे कि दूसरी कलीसिया मेरे बाजू में और कौन सी है। Will we grow and change and be transformed if we don't have such pastors, if we don't have such parents who discipline us? और अगर इस प्रकार के पासबान नहीं हो जो हमें शिक्षित कर सके और हमें उस प्रकार से अगुवाई कर सके, तो हम दूसरी जगह हम जाते हैं। I know that you all love me. I am talking about the other kind of believers, okay? और मैं ये जानता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं, मैं बाकी विश्वासियों के लिए बोल रहा हूँ। For whatever reason you decide to put up with me, praise the Lord. Hallelujah. और कोई भी कारण क्यों न हो, आप मेरे साथ में जुड़े हुए, प्रभु का धन्यवाद हो उसके लिए। You know, God does get angry sometimes. और परमेश्वर कई समय वो उसको क्रोध आता है। Play with anybody, but please don't play with God. और आप किसके भी साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ में आप खिलवाड़ ना You may कीजिए। play with your parents, okay, if they allow you to. आप अपने माता पिता के साथ में आप कुछ खिलवाड़ कर सकते हैं। You may play with me also as a pastor, that's okay. I'll give you the permission. आप पासबान के साथ में मेरे साथ में कर सकते हैं, उसकी अनुमति मैं देता हूँ, But please don't play with God. लेकिन परमेश्वर के साथ में आप खिलवाड़ ना कीजिए। Hebrews 10:31 says, it is a terrible thing to fall in the hands of the living God. I'm quoting from New Testament. और हिब्रू इसका इब्रानियों की पत्री इसका 10वां अध्याय 31वें वचन में कहता है कि ये काफी गंभीर है अगर हम परमेश्वर के हाथ में पड़ते हैं तो। Don't play with God. और परमेश्वर के साथ में हमें खिलवाड़ नहीं करनी है। Does God get angry? क्या परमेश्वर को क्रोध आता है? Is it good to make God angry? क्या ये अच्छा है कि हम परमेश्वर को क्रोध What दिलाएं? happens when God gets angry? और क्या होता है अगर हम परमेश्वर को We क्रोध will देते हैं? lose the presence of God in our lives. और हम परमेश्वर की जो उपस्थिति है उसको हम We खो will देते lose हैं। the protection of God in our lives. और उसकी जो सुरक्षा है वो उसको हम खो देते हैं। We will lose the favor of God in our lives. और उसका जो अनुग्रह है वो हम खो देंगे। We will feel distant from God. और परमेश्वर से हम दूर महसूस A करेंगे। lot many things that happens which is not good in our life. और काफी सारी ऐसी चीजें होगी जो कि हमारे लिए भली नहीं है। When God becomes angry, when He becomes distant, somebody else become very closer to us. और जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति है जो हमारे काफी करीब आता है। It's our, old friend Satan himself. और वो हमारा पुराना मित्र शैतान है जो हमारे पास आ जाता So है। be very careful. तो इसके लिए हमें सावधान रहना है। While God does get angry, God's anger is very different from the way we get angry. और जब परमेश्वर क्रोधित होता है तो उसका जो क्रोध है हमारे क्रोध से काफी विपरीत है। There are three good things about God's anger. Turn to your neighbor and say, good things about God's anger. और तीन अच्छी चीजें हैं परमेश्वर के क्रोध में। So whatever God does is good. Even if He gets angry also, it's good. और परमेश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, अगर वो क्रोधित होता है वो भी अच्छा ही है। First thing, God is slow to anger. और यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं कि वो विलम्ब से कोप करने वाला है। Psalms 103 verse 8 says, the Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. और भजन संहिता 103 उसके 8वें वचन में हमें देखने मिलता है कि यहोवा दयालु अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। What is the kind of God's anger? और परमेश्वर का जो क्रोध है वो किस प्रकार से है? Is slow to anger. और वो विलम्ब से वो क्रोध करता He है। is not short tempered like us. और वो उसको तुरंत गुस्सा नहीं आता। He is not like hot headed like us. और वो उसका गरम सिर का वो नहीं है। His anger is not impulsive. और वो तुरंत ही उसको क्रोध दर्शाता नहीं है। What about our anger? और हमारा जो क्रोध है वो कैसा होता है? And in fact, James says to his believers, he said, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger. और याकूब इसका पहला अध्याय उसके 19वें वचन में हमें देखने मिलता है कि जो प्रिय भाइयों तुम्हें अपने जो भाइयों के साथ में है तुम्हें तुरंत उनकी सुनना है और धीरे बात करनी है और क्रोध को तुम्हें कम करना है। So James is giving advice to us. और यहाँ पे जो याकूब है वो हमें एक सुझाव दे रहा है। Very powerful advice. और एक सुझाव काफी जो महत्वपूर्ण है। He's saying, be quick to hear, और सुनने के लिए आप तत्पर रहो, slow to speak, और बोलने में धीरे रहो, slow to anger. और क्रोध में आप धीमे हो। But in all practical sense, what we do? और लेकिन उसके विपरीत हम क्या करते हैं? First we get angry, पहले हमें काफी क्रोध आता है then we say what we want to say. और उसके बाद में हमको जो बोलना है हम बोलते हैं। By the time damage is already done, और तब तक के नुकसान हो चुका है। then we ask, what did you say actually? और उसके बाद में हम पूछते हैं कि आपने क्या बोला था? We are quick to get anger. और हमें काफी तुरंत क्रोध आता है। Not good. और ये अच्छा नहीं है। Quick to anger. God has to, we have to allow God to work on our anger issues. और हमें जो क्रोध आता है उसके ऊपर में परमेश्वर को कार्य करने देना चाहिए। Anger is not good. और जो क्रोध है वो अच्छा नहीं है। Some of us were spiritual, we have something to use from our Bible for every action and everything that we do. और जो आध्यात्मिक लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को हर चीज के साथ में जोड़ते हैं।
So people, when we get angry, what is the verse that they normally use? और जिन व्यक्तियों को क्रोध आता है वो किस वचन का इस्तेमाल करते हैं आपको पता है? Jesus also got angry, right? और यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, आपको पता है? So we also get angry. तो हमें भी गुस्सा आता है। What did he do? और उसने क्या किया था? I recently saw that Chosen movie where he went to the temple and he turned the tables upside down and chased all the money changers, all those who are selling that sacrifice lambs, and he took a whip and cleared the temple out, saying, "My house shall be called as a house of prayer for all nations." और चोजन मूवी में इस प्रकार से दर्शाया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और जब मंदिर में लोग वहां पे व्यापार कर रहे हैं तो उनको जाके वहां पे ताड़ना देते हैं, उनको वहां से उठा के फेंकते हैं और उनको मारते हैं। But how is that actually shown? और वो किस प्रकार से दर्शाया गया है? Both in the movie and both how we understand was Jesus one day goes to the temple. और इस प्रकार से हमको समझ में आता है और दिखाया गया है कि एक दिन मसीह यीशु मंदिर में जा रहे He हैं sees all the business, the corruption, and the arrogance of the religious leaders that are happening there. और वहां पे जो धार्मिक लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं और जितना भी वहां पे गलत कार्य हो रहा है वो देख रहे He हैं really gets furious, mad about it, takes a whip and chases all them out. That's how we understand it, right? और वो काफी गुस्सा उनको आता है, तुरंत से एक लकड़ी को लेके वो सबको मारना चालू करते हैं। But I want to show you something which most of you won't have seen it. और लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि आपने नहीं देखी होगी। Mark chapter 11 verse 11. और मरकुस इसका 11वां अध्याय और 11वें वचन में हम देखते हैं, And he entered Jerusalem and went into the temple, और वो यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया and we had looked around at everything, और चारों ओर सभी वस्तुओं को देखा as it was already late. और वहां पे सांझ हो गई He थी went out to Bethany with the 12. और वो 12 लोगों के साथ वो बैतनी गया। I want to listen to this very carefully. और यहाँ पे आप ध्यान से आप उसे सुनिए। He goes to the temple. और वो मंदिर में जाता है He sees everything that's happening there. और वहां पे वो देखता है जो भी कार्य He हो रहा does है not take the whip immediately. और वो वहां पे छड़ी तुरंत नहीं ले रहा He goes back to Bethany. और वो वापस बैतनी में जा रहा है All night he thinks through what's the best action that he needs to take. और पूरे रात भर वो सोच रहा है कि मुझे सही कार्य क्या करना है इसके Then लिए। we read verse 12 on the following day. और वहां पे 12वें वचन में हम देखते हैं कि दूसरे दिन And then we read verse 15. And they came to Jerusalem and he entered the temple and then he begins to drive. So what I'm saying is the anger that Jesus displayed in the temple was not an impulsive anger but a well thought through anger. और फिर 15वें वचन में हम फिर देखते हैं कि फिर वो यरूशलेम में आया और मंदिर में गया। और यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो यीशु मसीह को जो क्रोध आया था वो तुरंत क्रोध नहीं आया था, वो जाके उसने उस पर सोच विचार किया और फिर उस प्रकार कार्य किया। All this I'm trying to make a point that God is slow to anger. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो क्रोध है वो विलंब से है He keeps instructing us. और वो हर समय हमको चेतावनी देता He है keeps warning us. और वो हर समय हमको सचेत करता He है keeps cautioning us. और वो हर समय हमको सचेत करता है। And when we fail to heed to his warnings, caution, his instruction, that's when he has left with no choice but to get angry with us. और जब वो हमको बार बार चेतावनी देता है और हम उसकी न सुनते हुए जो करना है वही करते हैं, तब वो हमको ताड़ना देता The है। second good thing about God's anger is that God's anger is not forever. और जो दूसरी There अच्छी must be a चीज है, PPT there. और दूसरी चीज जो है जो परमेश्वर के क्रोध के लिए अच्छी है वो ये है कि वो उसका क्रोध अनंत काल तक नहीं है। Psalms 35 says, "For his anger is but for a moment, and his favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes with the morning." और भजन का संहिता इसका 30वां अध्याय और 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा गया है कि उसका जो क्रोध है वो क्षण भर का है और उसका जो अनुग्रह है वो अनंत काल के लिए है। हो सकता है कि रात को हमको दुख उठाना पड़े लेकिन दूसरे दिन हम आनंद देखेंगे। It says his anger is for a moment. It's not going to be forever. और उसका जो क्रोध है वो क्षण भर का है, वो अनंत काल का नहीं है। When we do something wrong, और जब हम कुछ गलत करते हैं he does get angry, और वो क्रोधित होता है but is not going to hold bitterness, resentfulness against us. लेकिन वो कोई कड़वाहट उसके हृदय में हमारे लिए नहीं रखेगा। It's not like some of us who get angry and bitter. और वो हमारे समान नहीं है कि जो हम कड़वाहट अपने हृदय में रखते हैं। Have you heard people say, "I will not step into your house again"? और कहीं आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि मैं तेरे घर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। I've heard people say, "I will never be able to forgive what you have done." और इस प्रकार से लोग कहते हैं कि मैं कभी भी तुझे भूलूंगा नहीं कि जो कार्य तूने किया है उसके Have you लिए। heard people saying that, "I will never want to see your face again and never want to talk to you again"? और मैं तेरा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे कभी बात नहीं करना चाहता हूँ। Have you spoken such things? क्या
आपने इस प्रकार से कभी कहा है? No, you're all good people, I know. आप काफी अच्छे लोग हैं, आपने Only नहीं would have कहा। heard others say that, right? और दूसरों ने इस प्रकार से कहा होगा, आपने But let कभी me नहीं कहा। ask you a question. What if God says this to us? और अगर परमेश्वर इस प्रकार से हमसे कहेगा तो कैसा होगा? What if God would say, I can never forgive you for what you have अगर done? परमेश्वर इस प्रकार से कहे कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा जो What तुमने if किया। God would tell you, I never want to hear your prayer again? और अगर परमेश्वर कहे कि मैं तेरी प्रार्थना कभी सुनना नहीं चाहता Don't you हूं, feel like thanking God for that God's anger is only for a moment, but His favor is for a lifetime? Hallelujah! क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसका जो क्रोध है वो क्षण भर का है और लेकिन उसकी दया जो है वो अनंत काल की है। It's like these children when they really make us mad and angry, when they come back to us saying, Papa, sorry, Mama, sorry, immediately our heart melts. और जब हमारे बच्चे जब हमको क्रोध देते हैं और उसके बाद में वो तुरंत वापस आके कहते हैं कि मम्मी पापा माफ करो, तो हमारा जो हृदय है वो पिघल जाता है। The third good thing about God's anger is redemptive. और जो परमेश्वर का जो तीसरा भली बात है क्रोध के बारे में कि वो उसका जो क्रोध है वो हमें छुटकारा देता है। What do I mean by that? उसका मतलब क्या है? Even when God gets angry, He intends to do something good for us. लेकिन जब भी परमेश्वर क्रोधित होता है उसमें वो कुछ भलाई हमारे लिए करना चाहता है। Our anger is different. Ephesians 4:26 wants us, be angry but do not sin. और हमारे लिए जो क्रोध के बारे में कहा है इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 में कि आप क्रोधित हो लेकिन उसको उसमें पाप ना करो। Because in our anger, we have the ability to sin. और हमारे जब हम क्रोध करते हैं तो हो सकता है कि हम पाप कर सके We end up saying things that we shouldn't be saying. और हम ऐसी बात बोलेंगे जो हमें कहनी नहीं चाहिए We end up doing things that we shouldn't be doing. और हम ऐसे कार्यों को करेंगे जो हमें करना नहीं है। But even when God is angry, He always intends to do something good to us. लेकिन जब भी परमेश्वर क्रोधित होता है वो उसमें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता है। God's anger is good. और परमेश्वर का जो क्रोध है वो अच्छा है। But I want to tell you, please don't make God angry. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को आप क्रोधित ना करें Not good to play with God. और परमेश्वर के साथ में आप खिलवाड़ ना करें। The prophet is saying, though you are angry with me, your anger turned away, that you might comfort me. और यहाँ पे यशायाह इस प्रकार से कहता है कि तू मुझ पर क्रोधित था लेकिन तेरा क्रोध अब शांत हुआ है ताकि तू मुझे शांति दे। God does get angry, परमेश्वर को क्रोध आता है but when we seek Him, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, when we repent of our sins, हम उसके अपने पापों की क्षमा when मांगते we हैं seek His forgiveness, और हम उससे माफी मांगते हैं His anger turns away और उसका जो क्रोध है वो चला जाता है and His comfort comes to us. और उसकी जो शांति है वो वापस आती है। Hallelujah! 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 When His comfort comes to us, और जब उसकी शांति जो हमें मिलती है we will get confidence. और तब हमें धाड़स भी मिलती है। Verse 2 says, Behold, God is my salvation. और दूसरे वचन में परमेश्वर मेरा उद्धार है I will trust and will not be afraid. और मैं उस पर भरोसा रखूंगा और ना घबराऊंगा, For the Lord God is my strength and my song, and He has become my salvation. क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा बल है और मेरा भजन है और वो मेरा गीत है। Listen to this. When God's anger is turned away from us, और जब परमेश्वर का क्रोध हमसे दूर हो जाता है and when we experience the comfort of God, और जब हम उसकी शांति को ग्रहण करते हैं then we'll get such confidence. और तब हमें इस प्रकार से धाड़स मिलेगा। The situation is not good for Isaiah. और यहाँ पे यशायाह की परिस्थिति अच्छी नहीं The है deliverance has not happened. और छुटकारा अभी तक उसे नहीं People मिला have है not changed. और लोग बदले नहीं है, Circumstances have not changed. परिस्थिति बदली नहीं है, But there is a confidence in Him. लेकिन एक धाड़स उसे है He's saying, God is my salvation. और ये कहता है कि परमेश्वर मेरा I उद्धार will है trust and will not be afraid. और मैं उस पर भरोसा रखूंगा और भयभीत For the नहीं Lord होऊंगा, God is my strength and my song. क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरा बल है और He has मेरा become भजन my है salvation. और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। This will be the confidence of a man or woman who knows that they're living under God's favor. और ये ढाढ़स रहेगा ऐसे व्यक्ति का जो कि परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन बिता रहा है। This cannot be sung by a person who's living under God's anger. और ये कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गा सकता है जो कि परमेश्वर के क्रोध में जीवन बिता This is रहा a है। song that can only be sung by people who know that God's favor is upon them. और ये ऐसे ही लोग इस गीत को गा सकते हैं जिनको पता है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। There's something amazing that happens on that day. और उस दिन एक कोई अद्भुत चीज होती है। Verse 3. तीसरा वचन, With joy you will draw water from the wells of salvation. और आनंद पूर्वक तुम उद्धार के उस कुओं से पानी निकालोगे। Wow, how many of you like this verse? और कितने लोगों को ये वचन पसंद है? Can you all read this aloud? और इसे आप एक बार फिर पढ़ेंगे। Come on, let's read it. With joy you will draw water from the wells of salvation.
I believe God opened this up for this 21 days of fasting और prayer. इस 21 दिनों की उपास प्रार्थना में परमेश्वर ने इन कुओं को खोला है There are wells of salvation that was before us. और जो उद्धार के सोते हैं उसे परमेश्वर ने खोला है And we kept on drinking and drinking in His presence. और हम उसकी उपस्थिति में से उसमें से पीते जा रहे थे And we were satisfied. और हम तृप्त हो रहे थे God's word is compared to water. और परमेश्वर का जो वचन है उसकी तुलना पानी के साथ की जाती है Jesus Himself is called the fountain of the living waters. और प्रभु यीशु मसीह को स्वयं जीवन का जल कहा गया है His Holy Spirit is like water. और पवित्र आत्मा पानी के दर्शाता है All the spiritual things are compared to water. और जो आत्मिक चीजें हैं उसको जल के साथ में तुलना की जाती है They're not compared to smoothies and milkshakes and juices. और स्मूदी मिल्क शेक और जूस के साथ में उसकी तुलना नहीं होती है You know what? At the end of it all, after drinking and tasting all of those, you still want water. और वो सब खाने या पीने के बाद में फिर आपको पानी की आपको तड़प लगती है Nothing can quench your thirst like water does. और पानी के अलावा और भी कोई चीज आपकी जो प्यास बुझा नहीं You सकती cannot live without water for a long time. और बगैर पानी के आप अपने जीवन को ज्यादा दिन नहीं जी Especially in सकते these days where is a heightened awareness of diet and nutrition and all of that, people are very conscious to carry their own water bottles and make sure they drink at least 4 to 5 liters of water every day. और इस समय जबकि डाइट और न्यूट्रिशन पे काफी लोग चर्चा करते हैं और हर समय कहा जाता है कि आपसे 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना जरूरी है It's a good thing. Please do it. I have my water bottle. और आप कीजिए इसे मेरे पास में भी पानी की बोतल हर समय But I रहती है। want you to understand, as much as water is important for the well-being of our physical bodies, we also need the Word of God, the Spirit of God, the presence of God, Jesus Himself to sustain our soul and spirit every day. और जैसे जल की हमें जरूरत है ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की हमें जरूरत है हर समय हर पल ताकि हम उस सोते से पीते जाए और अपने जीवन को हम आत्मिक What रूप से- happens when you don't drink water for a very long time? अगर क्या होगा अगर हम काफी समय तक पानी नहीं पिएंगे We तो feel weak, और हमें कमजोरी we आएगी feel dry, और हमें सूखापन we महसूस feel होगा exhausted, और हम थके हुए महसूस we होंगे feel dehydrated, और हमारा जो पानी कम हो जाएगा we might fall any moment. और कभी भी हम गिर सकते हैं You know why many people are spiritually dry and weak and exhausted? और आत्मिक रीति से क्यों हम सूखे हैं और कमजोर है Physically it is evident, but spiritually it's not evident. But that's what is happening in many people's spiritual life. और शारीरिक रीति से हम ये सब चीजें देख सकते हैं लेकिन आत्मिक रीति से हम ये नहीं देख सकते Because they're not drinking continually from the wells of salvation. क्योंकि वो लगातार उस जल के सोतों के पास जाके वो नहीं पी रहे हैं This evening, my dear brothers and sisters, the word of God is inviting us to come and drink continually with joy, draw water from the wells of salvation. I cannot make you drink, you cannot make me drink, but we have to come by ourselves into the presence of God to drink from it continually so that we remain spiritually strong every day of our life. और इस शाम के समय परमेश्वर का वचन हमें आमंत्रित कर रहा है और कहता है कि आनंद पूर्वक तुम आओ और उद्धार के उस सोतों से जल पियो ताकि हम तृप्त हो सके और हर बार हम जाते हैं तो उसके पास से हमें वो तृप्ति मिलती है Other interesting part of the verse that struck me was that well, you see the word well, is it singular or plural? और यहाँ पे जो कुएं या सोते लिखा गया है It's wells. और एक सोता नहीं है काफी सारे सोते या कुओं का वहां पे God विवरण has किया not गया opened one well, but so many wells for us. और केवल एक ही कुआं वहां पे नहीं है काफी सारे कुएं हैं वहां पे Now, this is how I understand this. और इस प्रकार से मैं उसको समझता हूँ In the beginning of our spiritual journey, when we believe Jesus as the Lord and Savior of our life, और हमारी जो आध्यात्मिक शुरुआत में जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते we हैं drink from the well of salvation. और उद्धार के उस सोते से हम पीते हैं And it is not supposed to be a one-time event for our entire lifetime. और वो केवल एक ही बार की वो घटना नहीं होती है हमारे जीवन के लिए Many times we get saved. और कई बार हम बचाए जाते हैं Somebody says Sunday you get saved, by Monday you're dead again. और कई इस प्रकार से कहते हैं कि रविवार को हम लोग बचाए जाते हैं और सोमवार को हम You know, लोग it's फिर like मर born जाते हैं again on Sunday. और हम नया जन्म पाते हैं रविवार को You know, by Monday till Friday you're dead again. You're buried actually by Friday. और सोमवार से लेके शुक्रवार तक के आप शुक्रवार को आप पूरी तरह आप दफन किए जाते And by हो Sunday you're resurrected again. और रविवार को फिर पुनर्जीवित होते हैं You know, this drinking of water from the wells of salvation is not a one-time event. और ये उद्धार के इन सोतों से या कुएं से पीना जो है वो एक बार का कार्य नहीं है You know, God has provided wells of salvation all along the journey till we reach eternity. और
हमारे जीवन भर परमेश्वर ने उद्धार के उन सोतों को रखा है ताकि हम उसमें से पी सकें। Because he understands that in our spiritual journey, we all keep on getting weaker, exhausted, weary, burdened, heavy. That's why he kept the wells of salvation all along the way, different circumstances, different situations. There are wells that God has kept that we can come and keep drinking from it and draw strength from it. क्योंकि परमेश्वर का पता है कि जब हमारा आत्मिक जीवन में उसमें जब हम चलते हैं तो कई बार हम थक जाएंगे, हताश हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, तो इसलिए उसने इन जल के सोतों को और उद्धार के इन कुओं को बना के रखा है ताकि हम उसमें से पी के तृप्त होते जाए। So if you're feeling dry, weak, exhausted, weary in your spiritual life, who is responsible for it? अगर आप सूखे, कमजोर और हताश ऐसे आध्यात्मिक लग रहे हैं तो इसका कारण कौन है? Who is responsible? उसका कारण कौन है? The simple reason is we are not coming to the wells of salvation and drinking from it. और ये साधारण सा उसका एक कारण है कि हम उन सोतों के पास जाके उद्धार के सोतों से हम नहीं पी रहे हैं। All those of us who really drank in those fasting prayers, and if you stop there and don't keep drinking again you'll end up getting dry and weak and exhausted. So this experience has to continue, not to wait for the next 21 days of fasting prayers to come. और जिन्होंने 21 दिन की उपास प्रार्थना में उद्धार के सोतों से पिया है और लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके बाद में आप उस सोतों के पास ना जाए और आप सूखे और हताश हो जाए। फिर एक बार एक दूसरे 21 दिन उपास प्रार्थना में अनुभव नहीं करना चाहिए। I also understand this wells of salvation means one more thing. और उद्धार के इन सोतों का एक और कारण उदाहरण salvation is a very big word. और ये जो उद्धार है ये काफी बड़ा एक शब्द है। Within that salvation there are so many blessings. और इस उद्धार के अंदर में काफी सारे आशीषें भरी है। The Greek word for salvation that is used in the New Testament, the word called sozo. और सोजो ये यूनानी शब्द है जो कि इस्तेमाल किया गया है नए नियम में। It is used over 120 times. और 120 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। You'll be surprised to know whenever the word healing, deliverance, made whole is mentioned, it's the same word sozo that is used there. और जब भी छुटकारा, चंगाई और उद्धार और इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो वो सोजो इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है। Many times we understand salvation means only to accept the forgiveness of our sins, which is great, which is wonderful, which is awesome. That should be the first thing. कई बार हम समझते हैं कि जो उद्धार केवल यही है कि जब हमारे पापों को कबूल करते हैं और उससे हमको जब छुटकारा मिलता है, केवल वही है। हाँ वो है, वो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके काफी और भी अर्थ होते हैं। But Jesus, by his death on the cross, he not only has provided forgiveness for our sins, he has also provided healing, he has provided acceptance, he has provided riches, he has provided his glory, he has provided everything that we need for our spiritual well-being in this earth. लेकिन मसीह यीशु ने उस क्रूस पे अपने मृत्यु के द्वारा केवल हमें पापों से छुटकारा नहीं दिया, केवल उसी से उद्धार नहीं दिया, लेकिन उसने हर प्रकार की चीजों से हमको उद्धार दिया है। So I want you to visualize, imagine so many wells before you. और आप थोड़ा सा सोचिए और विचार कीजिए कि काफी सारे कुएं आपके सामने हैं। When you need forgiveness of sins, जब आपको पापों की क्षमा मांगनी है, you come to the well of salvation. आप उद्धार के उस कुएं के पास में आएंगे। There is Jesus there to forgive you as your savior. और मसीह यीशु वहाँ पे एक उद्धारकर्ता के रूप में आपको माफ करने के लिए। You're sick in your bodies. आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए। You come to the another well. और दूसरे कुएं के पास There is जाएंगे। the well of healing. और वहाँ पे चंगाई का कुआं है। You will meet Jesus again there as your healer. और आपको मसीह यीशु की वहाँ पे जरूरत होगी एक चंगा करने वाले के रूप में। You feel lonely, weak, disturbed, distressed. और आप अकेलापन, कमजोर और स्वयं को हताश ऐसे महसूस कर रहे हो। You come to another well of salvation. और दूसरे कुएं के पास में आप आएंगे। There you will meet Jesus as your comforter, as your companion, as your counselor. और वहाँ पे आपको मसीह यीशु मिलेगा जो कि आपको सांत्वना देगा, आपकी सहायता करेगा, आपको वो वहाँ से उबारेगा। You feel hopeless and confused and directionless. You come to the another well of salvation. Again, Jesus is there to give you wisdom, guidance and direction. You will keep meeting Jesus at every well, giving you what you need. और आप दिशाहीन हैं, आपको आशा नहीं है और आप फिर एक बार एक कुएं के पास में आएंगे उद्धार के और वहाँ पे यीशु मसीह मिलेगा जो कि आपको मार्ग दिखाएगा, आपका वो मार्गदर्शक बनेगा। So what are we called to do? और हमको किस लिए बुलाया गया है? Let's draw water from the wells of salvation with joy. तो इसलिए हमको उस आनंद पूर्वक उद्धार के उन सोतों के पास जाके उसमें से तृप्त होना है। Hallelujah. 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 We don't have to worry about anything. और हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। We don't have to be afraid of anything. और किसी चीज का हमें भय नहीं धरना है। We don't have to be anxious about anything. और किसी चीज के लिए हमें चिंतित नहीं होना है। God is calling us, come. परमेश्वर हमें बुला रहा है। All those who are thirsty, come. और जितने भी लोग
प्यासे हैं वो आइए, Look at the wells I kept before you. और आपके सामने इतने सारे कुएं मैंने रखा है, Draw it out और उसमें से आप पानी निकालिए with joy. और आनंद पूर्वक। God says, I am joyful to see you joyful, drawing water from the wells of salvation that I have provided for you. और मैं आनंदित होता हूँ जब तुम आनंद के साथ उन उद्धार के सोतों से पानी निकाल के पीते हो। And finally, verse 4. और चौथा वचन हम देखेंगे, And you will say in that day. और उस दिन तुम कहोगे, See again, that word that day is coming again. और यहाँ पे फिर एक बार वो उस दिन को यहाँ पे कहा लिखा गया It है, talks about the day of deliverance. और ये छुटकारे के दिन को कहता है। What we will do? और आप क्या करोगे? We will give thanks to the Lord. और यहोवा की हम स्तुति करेंगे, We will call upon His name. और उसके नाम को हम पुकारेंगे। There's something very important that we are going to do, और एक महत्वपूर्ण कार्य हमको जो which we करना are है supposed to do. और जो हमें करना जरूरी है, It says, make known His deeds among the peoples. Proclaim that His name is exalted. और सब जातियों में तुम उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। After drinking from the wells of salvation, और जब हम उद्धार के उन सोतों से पीते हैं, after experiencing His salvation, और जब हम उसके उद्धार को हम अनुभव करते हैं, after experiencing His deliverance, और उसके छुटकारे को हम अनुभव करते हैं, after experiencing His healing, और उसके चंगाई को हम अनुभव करते हैं, after experiencing His comfort, और उसके सांत्वना को हम अनुभव करते after हैं, experiencing His miracles and breakthroughs, और उसके चंगाई और ब्रेक थ्रू को हम अनुभव करते हैं, what are we supposed to do? और हमें क्या करने की जरूरत है? Be thankful and keep quiet. और धन्यवाद है कि हमें शांत रहना है। The prophet says, make it known to all people. यहाँ पे प्रवक्ता इस प्रकार से लिख रहा है और कहता है कि सभी जातियों में उसका प्रचार करो, Declare it. और उसका प्रचार करो, Testify about it. और सबके सामने आप गवाही दो, Say it to everybody. और हर एक को बताओ। Hallelujah. Hallelujah. The experiences that God gives to us is not just for ourselves. We cannot contain it for ourselves, but we have to go and share it to all the people around us. और जो अनुभव हमने महसूस किया है, हमारे जीवन में हमने देखा है, वो केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन वो दूसरों तक हमको जाके बताना है और उसकी गवाही हमें देनी है। Not say go to the street and start doing it. Even if I tell you, you will not do it. I know that. और ये नहीं कि सड़क पे जाके हमको प्रचार करना और गवाही देनी है, But I know there are people whom God has kept in your life. लेकिन आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर ने रखा है। It could be a friend, it could be a colleague, it could be a relative, it could be a sibling, it could be anybody. आपके मित्र हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके सहकर्मी हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है। Go and declare it. What God has done in your life, somebody needs the same, precisely the same thing what you have experienced. और जो चीज आपने अपने जीवन में अनुभव की है, वही चीज किसी और व्यक्ति को उसकी जरूरत है। If God has done some miracle in your marriage, अगर आपके परिवार में शादी में परमेश्वर ने कोई चमत्कार किया there's है, some other family who need precisely those words, those experiences that you have experienced. और वो पारिवारिक जीवन में किसी और को जरूरत है जो शब्द आपको परमेश्वर से मिले उनको बताने की। If God has done something in a job, your business, your career, there's somebody who need the exact, precise words that they need to hear from you, the comfort, the counsel that God has given you, they need to hear that. और आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में अगर परमेश्वर ने कुछ आपको अनुभव कराया है, तो वही वचन किसी और व्यक्ति को भी चाहिए ताकि वो उसमें धाड़स पा सके। What I'm saying is something that God has done in you, there's not just for yours, but there are people who want to hear the same thing. God wants to touch somebody through your life with what He has done in your life. और जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति हैं जो वो चाहते हैं कि वो सुने कि किस प्रकार से आपको छुटकारा मिला है, और वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसे कार्य को करेगा। I'll tell you, trust me, you have no idea how God can use you if you believe and are open to be a blessing to other people whom God has kept around you. और आप ये सोच नहीं सकते कि परमेश्वर कैसे आपको इस्तेमाल करेगा अगर आप विश्वास करोगे और इस प्रकार से उसको समर्पित होकर कार्य करोगे कि परमेश्वर आपको महान रीति से इस्तेमाल कर I सकता like है। this woman who met Jesus at the well. और ये महिला जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को You all कुएं के know the पास मिली, story, Samaritan woman who met Jesus at the well. और ये सामरी स्त्री जो कि प्रभु यीशु मसीह को उस कुएं के पास मिली, She drank from Jesus the living waters. और यीशु मसीह के जो जीवन का सोता है उससे उसने पिया। What did she do? और उसने क्या किया? She did not say, let me go and join a Bible college or a discipleship course so that I can learn more about Bible and then go and tell everybody. Did she do that? और वो महिला ने इस प्रकार से नहीं किया कि चलो मैं जाके अभी बाइबल कॉलेज ज्वाइन करती हूँ या डिसाइपलशिप का कोर्स ज्वाइन करती हूँ, तब जाके इस प्रकार से उसने किया। Or did she say, I'm very busy now. Jesus, thank you for what you have said. Let me go live my life. And when I get time, I'll tell people around me. और या उसने ऐसा नहीं किया कि मैं Did she do that?
काफी मैं व्यस्त हूँ अभी, परमेश्वर धन्यवाद हो तूने जो मेरे जीवन में किया है। मैं यहाँ से जाती हूँ और अपने कार्य को करूंगी, जब समय मिलेगा तब मैं बताऊंगी। Man, what she experienced in her life that day meeting Jesus was so uncontainable. From her, she dropped the jug, the pot right at that moment, and go and tell the whole city about Jesus and brings them to the feet of Jesus. And I believe those of us who experience Jesus, that's what we need to let Jesus shine through our lives. लेकिन ये सामरी महिला ने जब प्रभु यीशु मसीह को अनुभव किया और छुटकारे को अनुभव किया, उसने अपना वो मटका वहां छोड़ा और तुरंत वो जाके सभी पूरे गांव में वो गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और वो जीवन का जल का सोता है और वो सबको गवाही देती है। वही हमें करना है। So I believe if you have done anything that is made God angry, when we repent, when we turn from it, God's anger is going to turn away from us, and there's going to be God's comfort that's going to come over our lives. और मैं ये विश्वास करता हूँ अगर हमने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है तो हम उससे माफी मांग सकते हैं और वो अपनी शांति हमें फिर एक बार देगा। We'll have confidence in our life. और जब हम उसकी सांत्वना को पाते हैं तो हमें धाड़स मिलेगा। We're invited to come and drink from the wells of salvation with joy, और हमें आमंत्रित किया गया है कि हम आनंद पूर्वक आके उसके सोतों में से पी सके। and we are called to declare to everybody what God has done in our lives. और हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि हम लोगों को गवाही दे सके कि हमारे जीवन में जो हमने प्रभु का अनुभव किया वो दूसरों को बता सके।